आइए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे कि कई बार हम सोचते हैं, किसी को फ़ोन करना चाहते हैं और तब तक उसी का फ़ोन आ जाता है। कई बार हम अपने जीवन में नहीं चाहते कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो। जो हम नहीं चाहते हैं वही हमारे जीवन में होता है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज ना हो, किसी का लोन ना हो और हम देखते हैं कि हम कर्ज के बोझ के तले दबते चले जाते हैं। कई बार हम घर से निकलते हैं ये सोच के निकलते हैं, हे भगवान हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पक्का एक्सीडेंट होता है। जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने लग जाता है। ऐसा क्यों? तो आज हम बात करेंगे मन के 7 नियम के बारे में। 7 लॉ ऑफ माइंड। पहला नियम मन का कहता है कि मन जो हमारा है किसी प्रकार के शब्दों और भाषा को नहीं पहचानता। ये सिर्फ तस्वीरों को पहचानता है। सिर्फ तस्वीरों को। मतलब जैसे हम कहते हैं हाथी, जैसे हमारे मुंह से निकलता हाथी, तो क्या होता है? हाथी की पिक्चर हमारे सामने बन जाती है। जैसे हमारे मन से निकलता है, हमारे शब्द निकलते हैं हत्या, तो हमको खून या खंजर दिखाई पड़ने लग जाता है। तो मन जो है ये तस्वीर बनाता है, वाक्य और शब्दों की भाषा को नहीं समझता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, तो आप अपने घर में एक ऐसी तस्वीर लगाइए अपनी कि आप पहले कैसे फिट दिखते थे, वैसे ही अब आप दोबारा फिट दिखना चाहते हैं। आप अगर कोई आपका सपना है, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसकी तस्वीर लगाइए और भूल के भी उन शब्दों का या उस भाषा का इस्तेमाल मत करिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते ही नहीं है। मन को उसी दिशा में ले जाइए जो आप चाहते हैं। जैसे आपके ऊपर कर्ज है और आप चाहते हैं कर्ज से छुटकारा पाना, तो अगर आप बार बार बोलेंगे कि मुझे कर्ज से छुटकारा मिल जाए, मुझे कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो कर्ज आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। अगर आपकी तबीयत खराब है और बार बार आप मुझसे बोलेंगे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती, तो आप देखेंगे आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि वो शब्द आप न सोचिए न बोलिए जो आप जिंदगी में चाहते ही नहीं है। आप वही सोचिए वही बोलिए जो आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। मन का दूसरा नियम। मन का दूसरा नियम कहता है मन जो है कल्पना एवं वास्तविकता के अंतर को नहीं समझता। क्या काल्पनिक है और क्या सच्चाई है, इसके बीच के अंतर को बिल्कुल मन नहीं समझता। इसीलिए जब हम लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं और कोई सीन ऐसी आती है तो हम रोने लग जाते हैं। कोई सीन ऐसी आती है कि हम चिल्ला चिल्ला के हंसने लग जाते हैं, ठहाके लगाने लग जाते हैं, जबकि पिक्चर में सब कुछ काल्पनिक चल रहा होता है, लेकिन हम उसको वास्तविक मान लेते हैं। तो खुशी, दया और भय, इन सब चीजों का मन का कोई लेना देना नहीं है। मन इनको नहीं पहचानता है। अतः अपने जीवन में हमें उन चीजों की कल्पना करना चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर आपके जेब में 100 रुपया नहीं है तो आप करोड़ों की बात सोचना शुरू करिए। अगर आप साइकिल से चलते हैं, मर्सिडीज की कल्पना करना शुरू करिए। अगर आप झोपड़पट्टी में रहते हैं, साधारण मकान में रहते हैं, तो आलीशान मकान की कल्पना करना शुरू करिए। क्योंकि मन कल्पना और वास्तविकता के अंतर को नहीं समझता। मन तो बस वही आपको दे देगा जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे। इसलिए वो सोचे, उसकी कल्पना करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हमें हमेशा स्वस्थ रहने की बात सोचना चाहिए। स्वस्थ रहने की बात ऑलवेज। हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं, हम धनवान हैं। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसों का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। तो
कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे आएगी। अरे चिंता छोड़िए, सिर्फ आप कल्पना करना शुरू करिए, सोचना शुरू करिए। चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे वो धन के बारे में हो, चाहे वो किसी बारे में हो। मन का तीसरा नियम, मन जो है बड़ा आलसी है, कम से कम करने में यकीन रखता है, काम नहीं करना चाहता, कामचोर है मन। हम सुबह उठ करके टहलना चाहते हैं लेकिन मन कहता है सो जाओ। हम योगा करना चाहते हैं, सोचते हैं कि कल से मैट लगाएंगे, अपना वीडियो ऑन करेंगे, योगा करेंगे। मन कहता है नहीं छोड़ो, कल से करेंगे। तो मन आलसी है। हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, हम शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, हम गंदी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम चाहते तो हैं लेकिन मन हमें वो करने नहीं देता। तो आइए मन को समझिए। मन एक नवजात शिशु की तरीके से है, उसको वही पसंद है जो वो खुद करना चाहता है। इसलिए मन के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन मन की एक खास बात है, मन जो करना चाहता है उसे कर लेता है और बड़े आसानी से करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप जीवन में जो कुछ भी ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज आप पा जाते हैं। तो इच्छा जागृत करिए अपने मन में। एक बार जब आप इच्छा जागृत कर लेंगे अपने मन में, तो मन आलस्य से बाहर निकल जाता है। अभी आप लोगों ने देखा है कि इसी मॉर्निंग मीटिंग में प्रतापगढ़ से एक व्यक्ति थे, धनेश तिवारी, जो कहने लगे कि सर मैं 8:30 बजे के पहले तो कभी उठता ही नहीं था, और इस मॉर्निंग मीटिंग की वजह से मैं अब तो 5 बजे उठ जाता हूं। तो जैसे जब आपको ट्रेन पकड़ना होता है तो आपकी नींद खुल जाती है। तो कहने का मतलब है कि मन आलसी तो है, लेकिन जो चीज सोच लेता है करने के लिए, फिर उसमें आलस्य नहीं करता। इसलिए जब हम कोई अपने जीवन में लक्ष्य बना लेंगे, कुछ पाने का, कुछ करने का, कुछ बनने का, तो मन फिर काम में जुट जाता है, मन आपके साथ हो जाता है। जैसे हम सभी लोग अभी सुबह 6:30 बजे योगा कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे सुबह नहीं जगते होंगे, लेकिन उन्होंने जगना शुरू कर दिया। मन का चौथा नियम, मन जो है दूसरों के कमांड पर बहुत तेजी से काम करता है, दूसरों के कमांड पे। अगर इसको समझे, मन हमेशा कंफ्यूज रहता है, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा जूता पहने, कौन सी पिक्चर देखें। जब रेस्टोरेंट में 4-6 लोग जाते हैं खाना खाने, तो हर आदमी कंफ्यूज है, वो कहता तुम बताओ क्या खाना, वो कहता तुम बताओ क्या खाना। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं 4-6 दोस्त मिल करके, तो हर आदमी कंफ्यूज रहता है यार कौन सी पिक्चर देखी जाए, और उसी में से एक आदमी डिसीजन ले लेता नहीं ये पिक्चर देखनी है, सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो मन जो है ये कंफ्यूज रहता है हमेशा, ये दूसरों के कमांड पे तुरंत एक्शन लेता है, काम करता है। इसलिए हमेशा हमें किताबें पढ़नी चाहिए, मोटी अच्छी किताबें। हमें अच्छा मोटिवेशनल टॉक सुनना चाहिए। फिर जैसे सिमरन ने ये हनुमान चालीसा चला दिया, कितनी ऊर्जा आ गई अंदर से, सभी लोगों के अंदर ऊर्जा आ गई। तो आपका कोई कोच हो, बिजनेस कोच हो, लाइफ कोच हो, उससे जब आप सलाह मशविरा करेंगे अपने जीवन के बारे में, जब वो आपको सलाह देगा। इसीलिए तो कई बार आप देखते हो जब लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी के पास लोग क्यों जाते हैं? ज्योतिषी कुछ बता देता है। तो मन दूसरों के कमांड पर बहुत तेजी से काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में सफल होने के लिए हमारे पास गुरु का होना बहुत जरूरी है, कोच का होना बहुत जरूरी है। तो अच्छी किताबें, अच्छी मोटिवेशनल टॉक के वीडियो, या जहां भी आपको अच्छी चीजें मिले, उनको जरूर इस्तेमाल करें। पांचवा नियम, मन किसी भी चीज की इच्छा रखता है, उसे हासिल कर लेता है। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव एंड अचीव। मन जिस चीज की भी इच्छा करता है उसको वो हासिल कर लेता है। जैसे इसको जरा समझिए, जब आप अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं, तो आप दिल्ली ही पहुंचते हैं, कलकत्ता नहीं पहुंच जाते। कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि आप दिल्ली के लिए निकले हो, कलकत्ता पहुंच गए हो?
कई बार होता भी है, हम गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं, कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है। लेकिन मन जिस किसी भी चीज की इच्छा करता है उसको वो अचीव कर लेता है। इसलिए जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो मन आपको सारी रणनीति देगा, काम करने के तरीके बताएगा, हर वो चीज आपके सामने प्रस्तुत कर देगा कि आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। सब कुछ बताएगा मन। मन का छठवां नियम, मन इच्छाओं में संतुलन बना के रखता है। इस तरह इसको समझिए, जो ऊर्जा होती एनर्जी, एनर्जी को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न तो प्रोड्यूस किया जा सकता है। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी तभी जितनी एनर्जी आनी थी आ गई एनर्जी। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एनर्जी को, ऊर्जा का कोई विनाश नहीं कर सकता, ना तो कोई ऊर्जा को पैदा कर सकता है। तो ऊर्जा जो है जितनी थी उतनी है, उतनी ही बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के पास अपना कोई नियम नहीं है। ब्रह्मांड जो है ये निष्क्रिय है। ये न तो बिगाड़ने का प्रयास करता है न तो सुधारने का प्रयास करता है, ये कुछ नहीं करता। ब्रह्मांड जो है केवल संतुलन बनाने का काम करता है। संतुलन, जैसे जब आप झूठ बोलते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है तो झूठ बोल रहे हो, मत बोलो। जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि गलत काम है, मत करो। उस संतुलन बनाने का काम करता है। इसीलिए जब आप ब्रह्मांड को कोई भी चीज बोल दोगे तो अपने आप उस संतुलन बनाने में लग जाता है। मन का सातवां नियम, मन की शक्ति किसी भी मापदंड से अधिक होती है। कहते हैं बिजली की तरंगों से भी ज्यादा तेज चलता है मन। मन कभी खाली नहीं बैठता, हमेशा काम करता रहता है। तो हम अपने दिमाग के दम पे, अपने मन के दम पे असंभव को संभव कर सकते हैं। जो भी चीज आपको लगती है कि ये चीज मेरे लिए असंभव है, ये नहीं हो सकता, उसको आप संभव कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड हमेशा निर्देशों का पालन करता है। जो आप बोल दोगे ब्रह्मांड वो काम करने लग जाएगा आपके लिए, आपके लिए प्लानिंग करने लग जाएगा, आपके लिए काम करने लग जाएगा। लेकिन एक चीज हमको समझना है, ब्रह्मांड कुछ भी देने के पहले आपकी परीक्षा लेता है। इसीलिए जीवन में जब भी कुछ आप बड़ा करने की सोचते हैं, बड़ा बनने की सोचते हैं, बड़ा पाने की सोचते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में मुसीबत आएगी, आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कभी नहीं घटी होंगी। तो ब्रह्मांड कुछ भी आप देने के पहले आपकी परीक्षा लेता है। और इसलिए आपको परीक्षा जब आपकी ली जा रही हो, जब आपके जीवन में मुसीबत आए, कठिनाई आए, परेशानी आए, दिक्कतें आए, तो घुटने के बल टेक करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे ईश्वर, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके संतान हैं, लीजिए मेरी परीक्षा, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। और जब आप परीक्षा में पास होते हैं तो ब्रह्मांड आपको वो सारी चीजें दे देता है जिसकी आप इच्छा करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। और एक आखिरी चीज, ब्रह्मांड स्पीड को पसंद करता है, गति को पसंद करता है। ढीले ढाले आलसी कामचोर आदमी को ब्रह्मांड कुछ नहीं देता। ऑलवेज स्पीड चाहिए उसको, ब्रह्मांड को। इसलिए जब भी आपके मन में कोई विचार आए तुरंत लिखिए। एक्शन में देरी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी चीज को टालते हो, धीमी स्पीड से काम करते हो, धीमी स्पीड से चलते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलता। तो ब्रह्मांड हमेशा स्पीड पसंद करता है। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे।